हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक में सौरमंडल के बारे में। और सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं कि आज हम अपने इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले सौरमंडल। सौरमंडल के बाद हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, फिर काइपर बेल्ट के बारे में। तो चलिएगा आज की हमारी क्लास के बारे में कि आज की हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास जो है वो सोलर सिस्टम पे बेस है। तो जो हमारी सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम किस प्रकार का बना हुआ है वो उसके बारे में हम जानते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह हैं। यानी कि आप जानते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे ग्रह क्या है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ उपग्रह भी हैं, यानी कि 181 से ज़्यादा इन ग्रहों के क्या उपग्रह भी, यानी कि सैटेलाइट पे। फिर 3100 से ज़्यादा धूमकेतु है और 55,000 से ज़्यादा उल्कापिंड है जो कि हमारी इस पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। साथ के साथ में कुछ एस्ट्रॉयड भी बेल्ट है। जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो कि मंगल और शुक्र के बीच में पाई जाती है, जो कि हम आने वाली अगली क्लास में अपनी अभी इसी क्लास में करने वाले हैं। फिर इसमें कुछ और भी रूप है, जैसे कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट है काइपर बेल्ट। तो ये काइपर बेल्ट भी इसका ही रूप है। तो आइए चलते हैं आगे। जो सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। जो हमें सारी की सारी ऊर्जा होती है या इन सभी की सभी ग्रहों को जो हमें उसमें मिलती है या ऊर्जा मिलती है, वो सारी की सारी इसी के माध्यम से हमें मिलती है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, जो यहाँ से जो ये सीधा सीधा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस माध्यम से हो रही है, जो इसकी ऊर्जा का स्रोत है उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना ही इसकी ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है। आइए चलते हैं हम आगे। तो नाभिक संलयन क्या है, सबसे पहले में हम ये जान लेते हैं। तो नाभिक संलयन क्या है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसमें जो चार होते हैं हाइड्रोजन के तत्व होते हैं और फिर वो हीलियम में बदल जाता है, साथ में 2 प्रोटॉन और ऊर्जा का भी निर्माण करता है। आगे चलते हैं। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे परमाणु जो बम का निर्माण हुआ है वो नाभिकीय विखंडन पर हुआ है। परमाणु बम का जो निर्माण हुआ है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हुआ है। नाभिकीय यार क्या लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, परमाणु बम का और हाइड्रोजन बम का जो नाभिकीय संलयन पर। तो आइए चलते हैं ये किस प्रकार की जो अभिक्रिया वो बनती है। यानी कि इसमें 4 जो होते हैं हाइड्रोजन के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन के भाग होते हैं और फिर 2 हीलियम के तत्व बन जाते हैं, उससे 2 प्रोटॉन और एक ऊर्जा जो कि असंभव ऊर्जा है। कभी कभी ये आता है कि इसमें जो टोटल ऊर्जा बनती है वो कितनी बनती है, जो हमारे ये 4 अलग अलग तत्व हैं, जब ये अलग अलग तत्व हम अलग अलग कर देते हैं तो इस प्रकार ये 4 हाइड्रोजन बन जाते हैं, जिससे कि 2 तो हीलियम के तत्व बनते हैं और 2 प्रोटॉन के, और फिर 2 मेगावाट की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है और फिर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की ये ऊर्जा मुक्त होती है। जो ये टोटल ये ऊर्जा है, ये सारी की सारी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है जिस टाइम पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। आइए, तो इस प्रकार ये छोटा सा एक फिगर है, फिर से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार ये जो एनर्जी है, ये सारी की सारी इसी की एनर्जी का हमारा पार्ट है। तो आगे चलते हैं हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके नाम बता देते हैं हम। तो सबसे पहले हैं बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो मैं इनके सबके इंग्लिश में भी नाम लिख चुका हूँ, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। तो आइए आगे चलते हैं। इनके साथ साथ में जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है वो क्या है, सौरमंडल के सभी उपग्रह, यानी कि जो इनके उपग्रह हैं, यानी कि जो इनके चंद्रमा है, जैसे कि पृथ्वी का जो चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। तो इनके भी कुछ ना कुछ सैटेलाइट होंगे, जैसे कि हमें पता है इसका कोई नहीं है, शुक्र का कोई नहीं है, मंगल के 2 है, फिर जुपिटर के 79 उपग्रह हैं, फिर इसके 81 है और फिर इनके भी कुछ ना कुछ उपग्रह हैं। तो इसी तरीके से हम एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात करते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट भी आज हम पढ़ने वाले हैं, साथ में काइपर बेल्ट भी, ये भी सौरमंडल का हमारा ही हिस्सा है जो कि लगातार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, किस प्रकार हम सूर्य के अध्ययन को करते हैं। तो सूर्य अर्थात सूरज सौरमंडल के केंद्र में एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी, सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक सौरमंडल है। सौरमंडल में
ये पूरा पूरा हमारा जो फिगर देख रहे हो आप, इसमें हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में आप सारे के सारे ये ग्रह देख रहे होंगे। यहाँ पे मरकरी से लेके जुपिटर और प्लूटो तक। ये प्लूटो जो है ये हमारा बोनो ग्रह में शामिल है। इससे अलग भी और कुछ हमारे ग्रह हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सूर्य सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि जो सूर्य का खुद का एक चक्कर है, जो कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपने एक चक्कर पूरा करते हैं, इसी प्रकार जो है सूर्य भी अपना 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये मैं पहले भी आपको फिगर एक दिखा चुका हूँ जब मैं ब्रह्मांड पढ़ाया था। तो आज फिर मैं इस चित्र को लेके आया हूँ जिसमें कि हमारा सूर्य ही है और ये हमारी गैलेक्सी है। तो सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा करने में से 22 से 25 करोड़ वर्ष समय लग जाता है, जिसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। तो इससे यानी कि जब सूरज अपना पूरा एक गोल चक्कर इस प्रकार पूरा कर लेगा, तो ये जो राउंड होगा इसको एक निहारिका वर्ष भी बोलते हैं। तो ये जो चक्कर होगा वो 22 से 25 करोड़ वर्षों में तय कर लेता है सूरज हमारी आकाशगंगा का, जो कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। आगे चलते हैं हम जानते हैं कि सूर्य के जो सतह उस पे उसका जो निर्माण हुआ है किन किन तत्वों के कारण, किन किन तत्वों से हुआ है, वो हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम आदि तत्व भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि जो सूर्य की सतह की मात्रा का हाइड्रोजन जो है 71 से 74% है, और जो हीलियम है वो जो हाइड्रोजन से ही बनता है, आगे चल के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा वो 24 से 26% बन जाता है। तो आइए ये जो मैं आपके सामने डायग्राम लेके आया हूँ, पूरी टेबल लेके आए, ये मैं इसकी विकीपीडिया से उठाया हूँ। तो इसमें जो है हाइड्रोजन के तत्वों की हाइड्रोजन का जो मार्क्स यानी कि जो इसका टोटल द्रव्यमान है वो 73.46% है, और हीलियम का 24.85% है, और जो ऑक्सीजन हमारे सूर्य में पाई जाती है वो पाई जाती है 0.77%, और जो कार्बन पाई जाती है 0.29%, और फिर जो आयरन पाया जाता है 0.16%, और जो नियोन पाया जाता है 0.12%, और जो हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 0.09% मिलती है, और जो सिलिकॉन है हमारी 0.07% मिलती है, और साथ में मैग्नीशियम जो है 0.05% मिलती है, और जो हमारी सल्फर है वो 0.04% मिलती है। तो इस प्रकार ये नियोन, आर्यन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम और इस प्रकार ये हाइड्रोजन, ये सारी की सारी जो है इसके वातावरण में मिलने वाली गैसेस है। यानी कि जो ये तत्व है ये यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है वो मैं इनके अकॉर्डिंग लिख चुका हूँ परसेंटेज में। आइए आगे चलते हैं। जो सूर्य का कोर इसके केंद्र से लेकर सौर त्रिज्या के लगभग 20 से 25% विस्तारित। आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ये जो फिगर है तो इसमें जो है सेंटर में जो है ये कोर है, यानी कि इसके करोड़ भी बोलते हैं, और जो ये फिर है रेडिएशन है, फिर ये इसका जो बाहरी सतह है इसको क्रोमोस्फेयर, और जी ये जो हमारा सबसे बाहरी भाग है इसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, ये कन्वेक्शन जोन है, और ये हमारे कोरोना है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। जो कि इसकी जो कोर का टेम्परेचर है, अगर मैं एक चित्र और बना लूँ हमारे सूर्य का, तो इस प्रकार ये 3-4 भागों में विभक्त है। तो जो सबसे बाहरी भाग, जो सबसे अंदर का भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर। और जो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो इसका द्रव्यमान है, यानी कि जो इसका विस्तार है वो 20 से 25% है, और जो इसके यहाँ का जो सेंटर का, यानी कि जो इसके जो सेंटर का जो तापमान है वो
15,07 करोड़ केल्विन के बराबर है इसकी जो कोर का तापमान है। और जो इसकी सतह का तापमान है, यानी कि जो इसकी यहाँ का सतह का तापमान है ऊपर की, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका तापमान है। जो इसकी जो कोर है, यानी कि ये जो यहाँ पे कोर है जी, हर सेकंड सूर्य की कोर के भीतर 40 लाख टन से अधिक पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है और न्यूट्रॉन व सौर विकिरण का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि यानी कि जब यहाँ से कोर का निर्माण लगातार होगा तो इससे उससे रेडिएशन की जो विकिरण होगी वो निकलेंगी, फिर इस संवहन क्रिया करेगी आपस में जाके, और फिर ये लास्ट में ये बाहर निकल जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे है सूर्य। हाँ, सूर्य की दीप्तमान। दीप्तमान क्या है? जो भाग हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं, जो भाग हमें दिखाई दे, जो भाग हमें दिखाई दे, हमें दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं? दीप्तमान। यानी कि दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम ये जो सूर्य है कि ये जो बाहरी परत है, सिर्फ हम एक ही परत को देख पाते हैं जिसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि ये जो प्रकाश मंडल है यही हम सिर्फ देख पाते हैं। आगे का है सूर्य का वायुमंडल। सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इसे क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल भी कहा जाता है। यानी कि जो इसके आसपास का जो वायुमंडल है सूर्य का, वो प्रकाश का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण वो प्रकाश काफी आगे तक नहीं जा पाता है, परंतु कुछ बहुत मात्रा में प्रकाश फिर भी आगे जाता है। जिस मात्रा को वो सोख लेता है उसे वर्णमंडल भी कहा जाता है। और ये जो होता है ये लाल रंग का होता है, ये डार्क जो आप लाल रंग देख रहे हो यही क्या होता है? वर्णमंडल का एक भाग है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई दे उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना के टाइम पे ये जो होता है, जब आप सूर्य ग्रहण होता है उसके टाइम पे सिर्फ ये दिखाई देता है, तो इसके कारण जो है एक्स कोरोना के कारण एक्स किरणें उत्सर्जित होती है। और इन एक्स किरणों के कारण जो कि होती है, इनके कारण काफ़ी मात्रा में त्वचा कैंसर भी होने की संभावना रहती है। और इस टाइम में नंगे आंखों से कभी भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आंखें भी बेकार होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार जो ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन इस पर यहाँ से क्रिया करके ये यहाँ पे जाएगी। ये इतना जो क्षेत्र होगा ये सारा रेडिएशन का होगा। फिर यहाँ से संवहन क्रिया करते हुए ये फोटोमंडल में और क्रोमोस्फीयर में हमारे से निकल के ये बाहर निकल के वायुमंडल से निकल जाती है। आगे चलते हैं। देखिए कभी कभी प्रकाश मंडल में, देखिए जो कि हमें अभी आपको दिखाया, ये कभी कभी जो इसका प्रकाश मंडल है, ये वाला जो इसका बाहरी सतह है, यानी कि ये जो इसका प्रकाश मंडल है, कभी कभी इसके प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौरजवार कहते हैं। इसे सौरजवार कहते हैं। जो इसका जो परमाणु, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि पृथ्वी पे हैरिकेन्स या बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं, इसी प्रकार वहाँ पे जो आते हैं परमाणुओं के तूफान आते हैं, जिससे कि जो अपनी आकर्षण शक्ति के कारण जब वो पार कर जाता है तो अंतरिक्ष में जाने के कारण उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौरजवार कहते हैं। जब यह सौरजवार पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी कि अरोरा लाइट्स उत्पन्न करते हैं। तो ये जब ये प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में टकराएगा तो ये अलग अलग से प्रकाश हमें दिखाई देंगे, जिससे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालियस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। यानी कि इन दोनों को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि क्या कहा गया है, इन दोनों के जब ये प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो सिर्फ ये हमारी पृथ्वी की दो ही जगह से दिखाई देगा, क्या तो सबसे ऊपरी जगह से, सबसे नीचे जगह से। तो जो भाग होगा हमारा सिर्फ दो ही जगह से भाग दिखाई देगा, दक्षिण ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से। या जब ये दक्षिण ध्रुव से दिखाई देगा तो ये ऑस्ट्रेलिया इसके पास में है दक्षिण ध्रुव के, तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। और जब ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा तो ये अरोरा बोरियालियस बोलते हैं इसको। तो जब ये जो सनलाइट्स हैं, देखिए जब ये आप
ये जो सौर जवार है, जब ये सौर जवार जहाँ से निकलती है, जब ये सौर जवार जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देने पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ब्लैक डार्क्स यहाँ पे, तो ये क्या है सारे के सारे, इस ये सौर कलंक है, ये यहाँ से ही इनका तूफान निकलता है काफ़ी मात्रा में, और यही क्या कर लेते हैं, सौर कलंक हमारा जो भाग है वो सारे के सारे सौर कलंक का ही हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो भाग है वो कैसे भाग है, काले डार्क हुए पड़े हैं, तो यही क्या है, सौर कलंक का हिस्सा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम क्षुद्र ग्रह की एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में ये हम पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ये है, हाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मैं आपको दिखा चुका हूँ ये सारे के सारे क्या है, ये हमारा पृथ्वी का सेंटर हो गया है। ये हमारे सूर्य का सेंटर हो गया, और सूर्य के सेंटर से ये जो बेल्ट है, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी बेल्ट है, इसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहलाती है, जो कि हमारे जो कि इनका जो व्यास होता है, यानी कि जो 1000 किलोमीटर व्यास के सेरस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़े भी इसमें ही शामिल किए जाते हैं। यानी कि इसमें बड़े से बड़े 1000 का और छोटे छोटा 1 या 1.5 इंच का भी पत्थर पाया जाता है। ये जो दोनों के दोनों ग्रह, ये जो बेल्ट पाई जाती है वो हमारी मंगल ग्रह के मार्स के और जुपिटर के बीच में मिलती है हमें। तो ये जुपिटर, ये यानी कि बृहस्पति के और ये मार्स के बीच में हमें मिलती है। तो आप इन पत्थरों को देख सकते हैं कि इनके आकार कैसा रहा होगा। ये एक बड़ा सा पत्थर देख रहे हो आप, फिर ये एक छोटे छोटे कण देख रहे हो काफ़ी मात्रा में। तो ये इस प्रकार के जितने भी पत्थर है, ये कैसे पत्थर देख रहे हो आप, ये सारे सारे जो है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहलाती है। आगे चलते हैं, हम एक और बेल्ट के बारे में जान लेते हैं फिर। तो ये जो है काइपर बेल्ट, ये जो है काइपर बेल्ट किस प्रकार की है। जिस तरह सौरमंडल में देखिए, जिस तरह सौरमंडल में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक उसी तरह नेपच्यून, यानी कि जो हमारा सबसे बाहर का ग्रह है वरुण, के बाहर उसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे काइपर बेल्ट बोलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है हमें ये यहाँ से यहाँ तक की जो बेल्ट है, ये वरुण के और ये काइपर बेल्ट का है। जो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो इसका आकार है, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट का, सपोज कीजिएगा ये यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो जो इसका जो आकार है, ये इसके आकार से 20 गुना से 200 गुना तक 20 गुना से 200 गुना तक बड़ी हो सकती है। और सौरमंडल के ग्रहों की सीमा यहाँ पे जाके लास्ट में ख़त्म हो जाती है। अब जाके ये यहाँ से यहाँ तक कि आप मान सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो है बेल्ट ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में जो है हमारा सौरमंडल, यानी कि इसके केंद्र का यहाँ पे समाप्त एंडिंग इसकी हो जाती है। तो इसमें कुछ ग्रह भी आते हैं, इसमें 2-3 हमारे